ये हम लोग का मानना है कि ऑलरेडी अपने मुल्क में वक्फ एक्ट 1995 और फिर उसमें 2013 में अमेंडमेंट हुआ, वो लागू है। तो अब इस वक्त किसी भी वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये अमेंडमेंट ना किए जाएं और जो वक्फ एक्ट ऑलरेडी इन्फोर्स है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट या उसके इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जाए। ये देखिए, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है ऑल ओवर इंडिया, उसमें से 80% प्रॉपर्टी पे मस्जिदें, कब्रिस्तान और दरगाहें बनी हैं, जिससे कोई आमदनी ना होती है, ना आप उसको ख़रीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। एक्ट में संशोधन को लेकर के संसद में हंगामा चल रहा है। हमारे साथ लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली मौजूद है बात करने के लिए। सर, वक्फ एक्ट को जो अमेंडमेंट की बात कही जा रही है वो कितना सही है, आप बताएं। ये हम लोग का मानना है कि ऑलरेडी अपने मुल्क में वक्फ एक्ट 1995 और फिर उसमें 2013 में अमेंडमेंट हुआ, वो लागू है। तो अब इस वक्त किसी भी वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। और जो ये अमेंडमेंट हुआ है, इसमें कई क्लॉजेज़ ऐसे हैं जो ऑलरेडी वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए नुकसानदेह हैं। तो लिहाजा इसीलिए हम लोगों ने ये डिमांड की है कि ये अमेंडमेंट ना किए जाएं और जो वक्फ एक्ट ऑलरेडी इन्फोर्स है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट या उसके इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जाए। जी, ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ लोग हैं जिनके कब्जे में हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जिनको हक है उनको नहीं मिल रहा है। ये देखिए, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है ऑल ओवर इंडिया, उसमें से 80% प्रॉपर्टी पे मस्जिदें, कब्रिस्तान और दरगाहें बनी हैं, जिससे कोई आमदनी ना होती है, ना आप उसको ख़रीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। और उसका भी मार्केट रेट के हिसाब से कॉस्ट जोड़ करके जो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, उसमें दिखाया जा रहा है। लेकिन इस प्रॉपर्टी से कोई आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे स्कूल, कॉलेजेस और यतीम खाने बने हैं और उससे जो उसके हकदार हैं उनको उसका फ़ायदा पहुंचता है। जी, जैसे करें कि अब नियम सरल बनेगा ताकि उनको हक मिल सके, तो सरकार नियम जो सरल बनाने के लिए संशोधन कर रही है। ये जो नियम बनाए जा रहे हैं उसमें कई क्लॉसेज ऐसे हैं जिनसे वक्फ प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें ओवर राइडिंग पावर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर किसी एक प्रॉपर्टी को कह दे कि ये वक्फ की नहीं है तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। इस तरीके के कई क्लॉजेज हैं। और फिर इसमें हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में जो वक्फ के कवानीन हैं, उसमें एक वक्फ बाय यूज़र होता है। उस वक्फ बाय यूज़र को एक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। और बार बार ये बात जो कही जा रही है कि इसमें ख़वातीन को शामिल किया जा रहा है, तो ख़वातीन इसमें पहले से मेंबर्स हैं, पहले से शामिल हैं। और इसमें जो नॉन मुस्लिम्स को शामिल किया जा रहा है ऐसा मेंबर, वो हम ये समझते हैं मुनासिब नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 26 ने हमें और आपको इख्तियार दिया है कि अपने अपने मजहबी मकामात को, अपने मजहबी अफैज़ को एज़ पर आपके मजहबी जो मान्यताएं हैं उसके मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि दूसरे मजहब को दखलंदाजी की जा रही है, वो ठीक नहीं है। नहीं, यकीनी तौर पे ठीक नहीं है, क्योंकि फिर कल को ये आवाज़ें उठेंगी कि जो दूसरे मज़हब के रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ जो ट्रस्ट, जो इंडोमेंट हैं, उसमें दूसरे मज़हब वालों को भी शामिल किया जाए। ये अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के नुक्ते नज़र से मुनासिब नहीं है। सर, जो वक्फ है वो एक बार समझना चाहते हैं आदमी की जो ज़मीन है वो तो लोग वक्फ करते हैं तो वो बेची और खरीदी तो जा नहीं सकती। कहा जा रहा है इसमें ये भी है कि बेचने का भी इसमें प्रावधान रखा जा रहा है। नहीं, कतई तौर पे जहाँ तक इस्लामिक लॉ का सवाल है, तो देखिए, जितनी भी ज़मीनें हैं वो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी पर्सनल ज़मीन, किसी के लेकर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल ज़मीन अल्लाह की राह में इस नीयत से वक्फ की है कि उस पर मस्जिदें बने, उस पर यतीम खाने बने, उस पर कब्रिस्तान बने और उसका सवाब उनको क़यामत तक मिलता रहे। और वक्फ इसीलिए किया जाता है ताकि कभी भी कोई भी उसको बेच और ख़रीद ना सके। सर, कहा जा रहा है कि दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी है वक्फ की, तो उस पर निगाहें गड़ी हुई सरकार की। देखिए, जो बात ये परसेप्शन पैदा किया जा रहा है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि जैसे मैंने बात अर्ज़ की कि जो सच्चर कमेटी ने जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ ऑल ओवर इंडिया हैं उनको उस वक्त के मार्केट रेट के हिसाब से जोड़ करके ये दिखा दिया कि कई लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जबकि 80% प्रॉपर्टीज़ इन द फॉर्म ऑफ मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह हैं। अब कोई मस्जिद अगर कनॉट प्लेस पर है, आपने कनॉट प्लेस के वहाँ के रेट के हिसाब से उसको जोड़ दिया तो जाहिर सी बात है वो लाखों करोड़ की हो जाएगी, लेकिन उससे आप एक रुपया भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। तो ये मौलाना खालिद रशीद थे, जिनका ये कहना है कि भाई ये जो बिल है उसको लेकर के इस समय अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी कई संशोधन हो चुके हैं, तो वही जो संशोधन हुआ था वही लागू किया जाए। अब इस समय संशोधन करने की जो बात कही जा रही है वो कतई मुनासिब नहीं है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।